जितने भी टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं दोस्तों, मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि टीआरई 1, 2, 3 के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, तभी आपका जीएस पेपर में अच्छा खासा मार्क्स आ पाएगा। मैं देखता हूं कि स्टूडेंट करते क्या है कि कोई भी वीडियो लगा के देखते रहते। आपको ना ऑल सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। मेरे चैनल पर सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, मैथ्स, साइंस सारे मिल जाएंगे दोस्तों वीडियो। टीआरई 1, 2 के मैं 3 के अभी बनाने जा रहा हूँ। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे घर से तो सिलेक्टेड है ही, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के ही 67 बीपीएससी में 105 मार्क्स लाया था। 105 अपने आप में बड़ी चीज़ है, बट सेलेक्ट नहीं हो पाया दुर्भाग्य से। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं। संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? और इसमें एक चीज़ आप क्या करेंगे, गलती जो आप लोग करते हैं, वीडियो को आंसर मारते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बहुत सारे चैनल में, लेकिन आप क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन प्रोफेसर सेट कर रहा है ना, उस सारे ऑप्शन को रीज़न जानिए उसका क्यों सेट कर रहा है, तब आपका स्ट्रॉन्ग हो पाएगा वो टॉपिक। फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो, कोर्स परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं। 63 जो है संथाल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, इसमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब मैं बताऊंगा नहीं कि इसमें से कोई नहीं आगे बढ़ गया, नहीं। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव जो था, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों, नोट्स बनाइए। एग्जाम जिस दिन होगा थोड़ा पहले आप रिवाइज कर लीजिए, एग्जाम जाइए देने। हो गया सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इससे बीपीएससी जो है सिविल सर्विसेज बहुत बार क्वेश्चन बना चुका है। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, मेंस में भी आंसर राइटिंग में आता है। फूलो और झानो करके दो बहनें भी थे, दोनों जुड़वा बहनें थी, फूलो झानो। हालांकि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव से अब कहेगा कि ये कौन विद्रोह से रिलेटेड था, तो संथाल विद्रोह से। कहेगा 1855-56 में कौन विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, ये भी पूछा जाता है, कमेंट में आप बताना। अब चलिए, राजकुमार शुक्ल है, तो राजकुमार शुक्ल क्या है, बीपीएससी का फेवरेट है, दोस्ती है इनसे, क्वेश्चन तो बनाता ही है, आपको पता है। अब ये कौन थे मैं बता रहा हूँ। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल जो थे, जो तो चंपारण सत्याग्रह में, एकदम सारे का नोट्स बनाइए आप। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया, चंपारण आने के लिए राजी करवाया था। और ये पूछा गया है दोस्तों, कौन, राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। एस सिन्हा जो दोस्तों, इससे तो कुछ है नहीं आपका। सी नंबर आप लोग देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती, 100 बार पूछा गया, सिविल सर्विसेज में भी, टीचर वाले में भी। कौन थे ये भी किसान आंदोलन के जनक थे दोस्तों, किसान आंदोलन के जनक थे। और इस दोनों में बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। देखिए चंपारण आने के लिए कौन, राजकुमार शुक्ल आग्रह किया था, ये खुद भी कृषक थे राजकुमार शुक्ल, और किसानों की समस्या से भली भांति परिचित थे। और उसके बाद देखना आप दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है किसान आंदोलन के जनक थे, और इसने हुनकार जो है पत्रिका का संपादन किया। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन इन्होंने किया था, और वो पूछा जा चुका है, सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है, टीचर में पूछा जा चुका है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो है गठन किसने किया, बिहार प्रांतीय किसान सभा। एकदम जिस तरह से मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, उसी तरह से आप भी नोट्स बनाइए, क्योंकि ये 12 पेपर अगर आपने लगा लिया तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन से कोई आपको रोकेगा। हो गया ना एकदम परफेक्ट। अब ऑप्शन पढ़ने का ज़माना नहीं रहा, बीपीएससी बहुत तेज हो गई है। अब ये देखिए दोस्तों, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी, भाई कौन नहीं जानता, गांधी इरविन समझौता हुआ था इस दिन। अब इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं, हमको ऑप्शन से मतलब ज़्यादा, क्योंकि इसी से आपका भविष्य निर्धारित होगा। गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके बाद देखिए, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये कब हुआ था, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और बहुत बार पूछा गया है कि गांधी जी जो है कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। इसी को बोलते हैं दोस्तों थ्रोली स्टडी, ठीक है। अब वो नहीं कि रेलवे का पेपर है, एसएससी का, पुलिस का, मार के आगे बढ़ गई, ऐसे नहीं करिए दोस्तों प्लीज। 7 सितंबर 1931 को भाग लेने गए थे, ठीक है, याद रख लेना आप लोग। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ये गए थे। BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब चलिए कराची वाले में पढ़िए क्या है इंपॉर्टेंट। कराची अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था 1931 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बस एक 2-4-10 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग भी रहा है तो आपके भविष्य के लिए कितना जरूरी है, इस तरह से पढ़िए, है कि नहीं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं दोस्तों। 65 नंबर ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल नया सा क्वेश्चन पूछा गया था, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? इसका 65 है ना। बिहार यूथ लीग का गठन जो हुआ था 1928 का, हाँ 1928 में। अब इसको कौन किया, किस क्षेत्र में हुआ, हो सकता है अगली बार वो पूछ दे, क्योंकि प्रोफेसर्स के पास तो दोस्तों हाई लेवल के बुक्स रहते हैं, इसलिए वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। मोतिहारी, मोतिहारी कौन नहीं जानते, बहुत सारे लोग होंगे भी। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ता है दोस्तों, पूर्वी चंपारण में पड़ता है, वहीं पे इसका गठन हुआ था। और यही नहीं, प्रोफेसर ज्ञान साहा, बिहार यूथ लीग कौन? प्रोफेसर ज्ञान साहा। बीपीएससी देखिए दोस्तों, क्वेश्चन एक चीज देखने को मिला है, सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से बनाता है 90% क्वेश्चन। तो मैं कहूँगा कि ये आप एंशियंट और ये सब छोड़ के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। मिडाइवल से भी नहीं लिया है क्वेश्चन, तो इसी पे आप अपना समय दीजिए ना। 1928 में मोतिहारी पूर्वी चंपारण प्रोफेसर ज्ञान साहा ने बनाया। अब देखिए 1930 में क्या हुआ था, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। देखिए प्रोफेसर ऑप्शन किस तरह से सेट किया है, दांडी मार्च सारे यूजफुल ऑप्शन ही है और पास में। दांडी मार्च 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 26 अप्रैल को, कमेंट करेंगे, अप्रैल तक चला था। 1940 में क्या हुआ था, देखिए ये भी ऑप्शन जो है उसके दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव, मुस्लिम लीग, ये एनसीईआरटी में है दोस्तों, क्लास 8 में। मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव, पाकिस्तान प्रस्ताव, बस इतना सा बात है। अगर आप इतना को नोट्स बना लोगे तो कोई समय अगर लग भी रहा है तो काम की चीज़ों में लग रहा है। कितना आप 5 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ोगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। 66 नंबर जो दोस्तों, इसको बड़े आराम से पढ़ेंगे। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन में किसने क्या किया बिहार में, चंपारण में किसने क्या किया, सविनय अवज्ञा में किसने क्या किया बिहार में। बहुत क्वेश्चन फेवरेट है। 6 अप्रैल, अब इतना मोटा मोटा बुक्स आता है, कितना मैं बुक सजेस्ट करूँ आपको, है कि नहीं। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपको ये बिपिन करके क्या है, बिपिन बिहारी वर्मा, ठीक है, चलिए इसने किया था, ठीक है। अब इसको, और इसमें एक चीज और आप ध्यान में रखना, बिपिन बिहारी वर्मा और प्रजापति मिश्रा ने किया था, और प्रजापति मिश्रा ने। जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो एकदम पूरा ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। और फिर अगर आपको उलझना है तो उलझते रहिए, PYQ के सारे ऑप्शन करिए, नहीं तो। लक्ष्मी नारायण झा कौन थे? लक्ष्मी नारायण झा जो थे, देखिए पत्रिका से बहुत क्वेश्चन आता है, मिथिला मिरर के संपादक थे, मिथिला मिरर के संपादक थे, मिथिला मिरर के संपादक। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इस तप से पढ़ के गए तो। कितना क्वेश्चन वो लोग बनाएगा, सब रिपीट करेगा, देखना। रामलाल प्रसाद कौन थे? रामलाल प्रसाद करके कुछ नहीं था, रामलाल मंडल के नाम से जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बापू के बहुत करीबी थे, ठीक है। उसी को हो सकता है मेंशन कर दे। सारे ऑप्शन क्लियर हैं। और अभी भी आपको तरीका अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करें और एक व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों शेयर कर दें। अगर वीडियोस में व्यूज़ अच्छा रहेगा तो मैं पूरा क्वेश्चन को लेके आऊँगा, सारे क्वेश्चन लगाओ फिर कहीं आप जाओ। 67 नंबर, 67 नंबर जो है दोस्तों, पूरा आपको लगाना ही पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि आप स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही चीज़ों में लटके रहते दिन भर। पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया? 24 सितंबर 1932 को किया गया था, है ना। किसके किसके बीच हुआ? BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। कौन नहीं जानता भाई, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है दोनों ना, ये भी पढ़ के जाइए, ये नहीं कि आगे बढ़ जाइए। 24 सितंबर 1930 को क्या हुआ? दांडी मार्च में नमक कानून का उल्लंघन हुआ, ठीक है। दांडी मार्च में नमक
कानून का उल्लंघन हुआ। ठीक है, चलिए अब 26 सितंबर 1930 को क्या हुआ। देखे कितना ऑप्शन बनाने वाला को देखिए दिमाग, वो आगे इससे क्वेश्चन बनाएगा, सीधी बात। 26 सितंबर 1930 को राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। पूरा आप नोट्स बनाइएगा, ठीक। राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कांग्रेस रहने दो, ने पूर्ण स्वराज का क्या किया था, पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। ठीक है, अब आप कहोगे सर कि पूर्ण स्वराज की घोषणा, और एक डेट और इंपॉर्टेंट याद कर लो, और 26 जनवरी 1930 को क्या कर दिया, 26 जनवरी 1930 को क्या कर दिया इन लोगों ने, राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया कि भाई हमको इस दिन स्वतंत्रता लेनी है ही लेनी है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, इसीलिए इस दिन जो है सो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, सार्वजनिक रूप से डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ऐसे पढ़ा जाता है दोस्तों, स्टडी के पर्पज से, रटने के पर्पज से मत पढ़िए। 1857 में बिहार का किसने नेतृत्व किया था, बाबू कुंवर सिंह किया था। कोई पूछने की बात है, और बहुत बार पूछा जाता है बाबू कुंवर सिंह के भाई, बाबू कुंवर सिंह के भाई, आप उससे रिलेटेड जान जाना, उससे बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, थोड़ा सा नेट पर रिसर्च करेंगे। मीर बख्श जो है, मीर बख्श, अब देखिए उसके दिमाग में आया तो उससे रिसर्च कीजिए। मीर बख्श तो नहीं, मीर बख्शी होता था। क्या होता था बताता हूँ। मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। ये दरोगा वाले किसी ऑप्शन में मुझे दिखा था। मुगल साम्राज्य में सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था मीर बख्शी, सैन्य प्रशासन का प्रमुख मीर बख्शी। ठीक है, आप देखिए बाबू कुंवर सिंह का वीरभान सिंह से भी कुछ है, नहीं है, कुछ नहीं, हटाइए। ज़्यादा मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, ज़्यादा मैंने बात भी नहीं किया, फालतू के कमेंट्स में मैंने किसी के नहीं पढ़े। उम्मीद आपका समय बच रहा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। अब आप अचरज में पड़ जाओगे, इसमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब काम की बात पे आओ। ये जो चर्चा का विषय बना था दोस्तों, ये बना था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, अब ये नहीं कि मार के इनमें से कोई नहीं आगे निकल जाना, मत ऐसे गलती भूल से मत करना। 1916 में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह पता है ना, लखनऊ में हुआ था। तो और इसकी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ठीक है, ठीक है। अब चलिए 1911 में क्या हुआ था कलकत्ता में, आप देखना 1911 में क्या हुआ था। जन गण मन गाया गया था, राष्ट्र गान। ठीक है, जन गण मन गाया गया था। ठीक है, पटना 1912 में क्या हुआ था, तेज स्टूडेंट ऐसे पढ़ेंगे आपको पीछे छोड़ देंगे। 27वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 27वां अधिवेशन हुआ था। और ये बिहार में मुझे लगता है कि पहली बार ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद गया में 1922 में हुआ था। रामगढ़ से रिलेटेड पिछले बार भी ऑप्शन में था, पिछले सेट में। देखा प्रोफेसर को सारे लोग बनाते हैं और एक दूसरे को ऑप्शंस को कंफ्यूज करवाते हैं, इसलिए आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। रामगढ़ में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये मुझे लगता है अभी झारखंड में है कि नहीं। रामगढ़ में हुआ था 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक, मेनली आप दो को याद रख लेना। 1922 का 12 का अधिवेशन पटना में हुआ था और ये 1922 में हुआ था। ठीक है, 10 साल, 12 और 22 में। ठीक है, 22 में गया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हसरत मोहानी ने इस नारे को दिया था। हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं, लेकिन ये बीपीएससी है भाई, आप डीपली पढ़ के जाओ। सबसे पहले हसरत मोहानी ने दिया था, उसके बाद इसको लोकप्रिय किसने बनाया। लोकप्रिय मतलब उस दिन से और जाना जाने लगा। इस सॉरी कहाँ है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने जब बम फेंका था
इस पे नहीं जाऊँगा मैं। भगत सिंह ने जब बम फेंका था, ठीक है, असेंबली में, हालांकि वो बम डिफ्यूज बम था, मतलब हानिकारक नहीं था, बट अंग्रेज ने सोचा कि हम लोग को मारने के लिए फेंका, फांसी पे लटका दिया। कौन ने? भगत सिंह ने जब बम फेंका तो उस समय भगत सिंह के जुबान से ये नारा जो है पूरे इंडिया में फैला और आजकल भी बोला जाता है इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। और इसमें से भगत सिंह ने बम कब फेंका था दोस्तों? 1929 में असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। और उनकी उम्र लगभग, हालांकि उससे मत जाओ आप, भगत सिंह ने 1929 में पूछा गया है, हजरत मोहानी ने ये किया। वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे घर से अगर लोग सेलेक्टेड हैं, मैं अगर सिविल सर्विस में 3-4 बार बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको मोटे मोटे बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, ना मैं NCERT सजेस्ट करूँगा। पहले आप PYQ लगाइए मेरे से या कहीं से भी, फिर आप जो है जो करना है कीजिए। घनश्याम सर बेगूसराय यूट्यूब चैनल है, आप वीडियोज़ सेक्शन में जाइएगा, वीडियोज़ में नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो सारे TRE 1, 2, 3 सब मिल जाएंगे, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, सारे चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।